हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 22 सितंबर। रोजगार विद्यांकित एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी 2025 के लिए, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो कि आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसमें मेरे 68 क्वेश्चन ठीक थे, जो कि मेरा लगभग स्कोर इतना ही रह रहा है, 68 68 67 69 इतने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। इससे ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ मैं अभी, है ना। तो क्योंकि अभी पढ़ाई भी थोड़ी ऐसी ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी रनिंग वगैरह चल रही है मेरी, यूपी पुलिस का पेपर दिया था तो उसी के लिए मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो शरीर में थकान हो जाती है, आप जानते हैं इन चीज़ों को। तो इस वजह से मेरा पढ़ाई में मतलब इतनी अच्छी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए जिस हिसाब से, है ना। तो वो है। तो आज मेरा जो स्कोर वो 134 पॉइंट कुछ बन रहा है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इतना स्कोर है। तो अगर लेवल की बात करें, लेवल AG टू मॉडरेट था। आपको मैथ हार्ड पूछा गया था, हर किसी स्टूडेंट को मैथ हार्ड लगा हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। टाइम टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। आपको जीएस भी मॉडरेट लेवल पे थी, 5 से 7 क्वेश्चन ही आसान पूछे गए थे, बाकी सब अच्छा खासा पूछा गया था। हिंदी आपकी आसान पूछी गई थी। हिंदी में आपने 18 से 19 क्वेश्चन बनाए होंगे, मेरे 20 सही हैं इसमें। और रीजनिंग में 19 क्वेश्चन सही हैं, जो कि आपके जो था ना, क्या कहते हैं उससे, सिटिंग सिटिंग के क्वेश्चन थोड़े लेंथी, मतलब बड़े बड़े पूछे गए थे लेकिन आसान थे, आराम से बना दिए होंगे आपने। और कोई तो ज़्यादा था नहीं। सीरीज का क्वेश्चन था, पहले ही को जो क्वेश्चन था सीरीज का, वो थोड़ा दिक्कत दी होगी स्टूडेंट को, या तो आपने स्किप किया होगा या फिर किया होगा तो थोड़ा टाइम लिया होगा उसमें, ठीक है। तो रीजनिंग ऐसी कुछ पूछी गई थी, रीजनिंग में 18 से 19 करने लागे थे, है ना। तो ये था, पूरा लेवल पता चल गया आपको। अब बात करते हैं कि भाई जो नए स्टूडेंट अफसर बैच से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अफसर बैच अफसर बैच तो पढ़ लिया था, लेकिन अफसर 2 भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कुछ, तो वो अपना स्कोर अब कैसे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि अब दिक्कत यही सामने आ रही है कि हमने बैच भी कंप्लीट कर लिया, जो अफसर बैच था, अब तो अफसर 2.0 चल रहा है, तो हमारा फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो देखो, आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में आपको देखो एनालिसिस करना है इसका। मॉक टेस्ट में आप ये देखना कि आपने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं और कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, इन सभी चीजों को देखना। ठीक है, जब आप देखेंगे कि चैप्टर, और इस चीजों को चैप्टर वाइज समझना, मतलब जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप उसी चैप्टर को दोबारा से रीड करना, अच्छे से पढ़ना उसे, है ना। अगली बार को जब मॉक टेस्ट दो तो उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उस तरीके से उस चैप्टर को आपको तैयार करना है। मान चलिए आपका मैथ में कोई CISI का क्वेश्चन आया था उसमें, है ना, तो 2 क्वेश्चन थे, तो अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे, नो डाउट। लेकिन आपके अगर गलत हुए हैं या आपने छोड़े हैं, तो आपको CISI का वो क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट, है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। अगर बुक से आपको क्वेश्चन ना लगे तो आपको टीचर से समझने वो क्वेश्चन। आप कहेंगे भैया टीचर से कैसे समझे, देखो बहुत रास्ते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए CISI का जो भी टाइप है उसमें, उस टाइप को लिख के तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लिए, आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आराम विद सॉल्यूशन मिलेगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा। वहाँ पे कोई ना कोई बहुत वीडियो आती है, कहीं से भी समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज करने हैं। अगर अगली बार को अगर CISI क्वेश्चन आए तो आपसे ना तो वो क्वेश्चन छूटना चाहिए, गले में कुछ हो रहा है भाई, तो और ना ही वो आपसे छूटना चाहिए और ना ही आपसे गलत होना चाहिए। ये खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से आपको जीएस में करना है। जीएस में मान चलिए अभी जो पहला ही क्वेश्चन था, शायद पहला ही क्वेश्चन था, जो कुचिपुड़ी का किस तरीके का नृत्य है, तो मैंने तो उसमें लगाया था कि हिंदुस्तानी लगाया था मैंने। अभी गलत है सही है मुझे नहीं पता है, बट मान चलिए मेरा गलत मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरा वो गलत है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे मतलब जितने भी कुचिपुड़ी जैसे लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जितने भी हैं, उन सबको मैं अच्छे से रीड करूंगा, है ना। कि अब उसका एनालिसिस भी दिया रखा हुआ क्या क्या प्रकार है, उसी उस क्वेश्चन को पता लग ही जाएगा। वो क्वेश्चन अगर दोबारा आएगा तो दोबारा सही हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं उसका एनालिसिस कर लूंगा। तो मुझे सभी लोग नृत्य अच्छे से पढ़ने हैं। मान चलिए मेरा अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन गलत हुआ है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया था उसमें ऐसे करके था कुछ क्वेश्चन, एक तो वो था आर्टिकल पूछा गया था, है ना, और एक और क्वेश्चन था, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या था। तो जो मेरे गलत हुए हैं, मैं जो छोड़े हैं, मैं देखो मैं अपने ऊपर क्यों लेके कह रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पाओ, है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप फिर जो गलत हुए हैं क्वेश्चन, उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए पॉलिटिक्स से कोई आर्टिकल क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेने, पढ़ लेने हैं आर्टिकल, क्योंकि देखो आपने बैच में पढ़ रखा है, आपका सिलेबस ही कंप्लीट है। अब आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट लगाने, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्सू की है। और ये बुक आपको इसके अंदर दिख रही होगी, मैथ की बुक। अगर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी दिए हुए हैं, जैसे आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे,
किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूँ मैथ की होगी और रीजनिंग की बुक की, रीजनिंग बुक है, इसमें रीजनिंग की आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, और जैसा कि आपको देखा है, और इसमें अगर मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊं तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी आपको स्क्रीन पर से दिख रहे होंगे। तो साथ ही अगर आप इसका कॉम्बो बुक सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी एक साथ मिल जाएगी। आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तभी फायदा रहेगा आपके लिए जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं मॉक टेस्ट लगाने का, है ना। जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए उन्हें, और अगली बार कोई उन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं वो दोबारा आते हैं तो आपके दोबारा वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये खुद से प्रॉमिस करनी पड़ती है मेरे भाई। और उसी, अब देखो, अब हमें मैथ और जीएस को समझ लिया, अब हिंदी, हिंदी में क्या शब्दावली है, बेसिक हिंदी आती है, उसमें कोई व्याकरण तो है नहीं है। व्याकरण का हाँ एक दो क्वेश्चन था, संज्ञा का था, कुछ ऐसा था। और और ये भीड़ संज्ञा पूछी गई थी, उसमें भीड़ मतलब क्या है, समूहवाचक संज्ञा भीड़, तो ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये व्याकरण से भी आएगा क्वेश्चन, वो बहुत ईजी आएगा, आप आराम से क्वेश्चन बना दोगे। शब्दावली है, आप कोई भी बुक ले लीजिएगा हिंदी की, जिसमें उसके पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह इन्हें याद करती रहिए अच्छे से, और जो अशुद्धि अशुद्ध आते हैं, बाकी शुद्ध होते हैं, इन्हें अच्छे से रीड करते रहिएगा, ठीक है। हिंदी का तो यही तरीका है कि आप बुक से अच्छे से पढ़ते रहिए। वो जितनी भी आपकी अच्छी शब्दावली होगी, आप उतना ही अच्छा स्कोर जीडी में कर लोगे, हिंदी में, ठीक है। और आपका रीजनिंग, रीजनिंग देखो, रीजनिंग का तो प्रैक्टिस मांगती है। रीजनिंग में अगर मान के चलो आपके पास टाइम है ना, मान के चलिए आपके पास अगर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा दे दिया जाए तो आप 20 के 20 बना दोगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है। लेकिन रीजनिंग को हमें 1 घंटे में थोड़ी करना है, हमें तो 15 से 16 मिनट में करनी है रीजनिंग। तो वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता है कि सिलेबस में रीजनिंग में जो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कोडेड रिकॉर्ड से आते हैं, सीरीज से आते हैं, है ना, और आपके ब्लड रिलेशन से आते हैं, और सेटिंग से आते हैं। इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बुक से। कोई बुक ले लीजिए जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, मतलब 50 क्वेश्चन हो, ऐसी बुक ले लीजिए कोई, या तो आपके पास होगी। उस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पर डेली क्वेश्चन लगाइए। मतलब रीजनिंग के, मैं तो यही कहूंगा आपसे कि रीजनिंग के डेली 40 से 50 एक चैप्टर के क्वेश्चन आपको डेली लगाने चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और देखो, फिर मॉक टेस्ट जरूर लगाना। जब आपके अभी तो मिनी मॉक टेस्ट शुरू नहीं हो रहे हैं, वो दिसंबर में होंगे जाके। अगर आपको जनवरी में एग्जाम होता है तो दिसंबर में शुरू होंगे, दिसंबर में कर देंगे शायद, है ना। तो दिसंबर में जाके आपके वो मिनी मॉक टेस्ट शुरू होंगे। तब तक आप एक काम कर लीजिएगा, मैं आपको एक, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, रीजनिंग का एक काम करना, जैसे कोई भी मॉक टेस्ट हो, मतलब आरडब्ल्यू पे जितने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं हर एक एग्जाम के, उस एग्जाम को सिर्फ रीजनिंग का पोर्शन उठाओ आप, है ना। मॉक टेस्ट में रीजनिंग करो बस। रीजनिंग क्या है कि उससे, और ये नहीं है कि आप जब रीजनिंग करोगे तो आपको सारा समय होगा, लेकिन नहीं, आपको 20 से 22 मिनट ही लेनी है। जितने भी क्वेश्चन आपके 20 से 22 मिनट में हो जाए उतने भी सफिशिएंट है ना। तो चाहे कितने भी हों, हर एक मॉक टेस्ट, जितने भी मॉक टेस्ट है उन सबकी रीजनिंग के मॉक टेस्ट हम लगाइए। अभी आपके पास मिनी मॉक टेस्ट तो है नहीं है, कहाँ से लगाओगे। इसलिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप जो भी मॉक टेस्ट हो, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हो, उसमें रीजनिंग का मॉक लगाइए, खाली रीजनिंग का। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन, आपके सामने नए नए क्वेश्चन आएंगे, नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं, और आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, क्वेश्चन करने से। तो यही तरीका है, आप अपनी स्पीड बढ़ाने का। रीजनिंग में जितनी आपकी रीजनिंग में स्पीड होगी, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर लोगे। तो अगर आपका और भी कोई डाउट हो, है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही, धन्यवाद।